श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था। इससे कुपित होकर कंस के मित्र व रिश्तेदार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण उसे बार बार परास्त करते, पर वह हार नहीं मानता था। ऐसा 16 बार हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि वह कंस वध के उत्तरदायी हैं। जरासंध बार बार आक्रमण करता है तो जनहानि होती है। श्री कृष्ण ये भी जानते थे कि जरासंध की मृत्यु उनके हाथों नहीं लिखी है। लिहाजा मथुरा छोड़कर द्वारका रहने लगे। अब आखिर सवाल यह आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को 17 बार हराया तो उसको जिंदा क्यों छोड़ दिया? उसको मारा क्यों नहीं, बल्कि उसके प्रकोप से परेशान होकर समुद्र के बीच द्वारका नगरी क्यों बनाए? तो चलिए आज जानते हैं विस्तार से इस प्रसंग में। कंस की मृत्यु के पश्चात उसका ससुर जरासंध बहुत ही क्रोधित था। उसने कृष्ण और बलराम को मारने के लिए मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। जरासंध जब भी आक्रमण करता उसे हार का मुंह देखना पड़ता। वह फिर से सेना जुटाता और ऐसे राजाओं को अपने साथ जोड़ता जो श्री कृष्ण के खिलाफ थे और फिर हमला बोल देता। हर बार श्री कृष्ण पूरी सेना को मार देते, लेकिन जरासंध को छोड़ देते। बड़े भाई बलराम को यह बात अजीब लगती थी। आखिर में एक युद्ध के बाद बलराम से रहा नहीं गया और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया। बार बार जरासंध हारने के बाद पृथ्वी के कोनों कोनों से दुष्टों को अपने साथ जोड़ता है और हम पर आक्रमण कर देता है, और तुम पूरी सेना को मार देते हो, किंतु असली खुराफात करने वाले को ही छोड़ दे रहे हो। ऐसे क्यों? तब हंसते हुए श्री कृष्ण ने बलराम को समझाया, हे भ्राता श्री, मैं जरासंध को बार बार जानबूझकर इसलिए छोड़ दे रहा हूं ताकि वह जरासंध पूरी पृथ्वी से दुष्टों को अपने साथ जोड़े और मेरे पास लाता रहे, और मैं आसानी से एक ही जगह रहकर धरती के सभी दुष्टों को मार दे रहा हूं। नहीं तो मुझे इन दुष्टों को मारने के लिए पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना पड़ता। दुष्ट दलन का मेरा ये कार्य जरासंध ने बहुत आसान कर दिया है। जब सभी दुष्टों को मार लूंगा तो सबसे आखिरी में इसे भी खत्म कर ही दूंगा।